jer muslimanski narod ne može da se odbrani ako bude rat ovdje. दो दिन में 50,000 मुसलमानों का कत्ल। 28 साल कबल अगस्त 1995 का वाक़या है। हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओं की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों लड़कों को ज़बरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी ना छोड़ा गया। सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब हंकाया गया। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, इधर आलानात हो रहे थे। घबराए नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बाहिफाजत दाने दिया जाएगा। हजारों कतार रोती खवातीन अक़वाम मुत्तहिदा के उन फौजियों की तरफ इल्तिजाया नज़रों से देख रही थी जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। एक वसी और अरीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बाल सर झुकाए, जमीन पर हाथ लटकाए इंसान जो उस वक्त बेरों का बहुत बड़ा रेवर मालूम होते थे। 10,000 से ज्यादा इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज आई, फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाज बे वक्त गूंजी, लेकिन उसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज इतनी बुलंद थी कि हजारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की थरथराहट भी दब कर रह गई। एक क़यामत थी जो बर्पा थी। माओं की गोदें उजड़ रही थी। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तरपते देख रही थी। बेवा हो रही थी, दहाड़े मार मार कर रो रही थी। सैकड़ों एकड़ पर महीत मैदान भी खून, जिस्मों के चेतरे और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर न आता था। शैतान का खूनी रक्स जारी था। इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिसकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। उस रोज इसी 16 बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटों, मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से परवाज कर गए। शैतान का ये खूनी रक्स था कि हजारों लाशों को टमकाने लगाने के लिए मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े घड़े खोदकर 500 हजार लाशों को एक ही घड़े में फेंक कर मट्टी से भर दिया गया। ये भी ना देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा सिसकते और कुछ फायरिंग के जद से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गई। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया। फिर रुख किया गया गम से निढाल उन मुसलमान औरतों की जानिब जो मैदान के चारों जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी लो रही थी। इंसानियत को नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी दिखते रहे और शर्म से पानी पानी होते रहे। शिद्दे गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रैप किया गया। खून जिन्नस की भूख मटाने के बाद चैन आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर में मौत का पहरा तैरता रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गज़ीन कैंपों से भी निकाल कर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 नहते मुसलमान जिंदा वजूद मुर्दा लाश बना दिए गए। ये तरीकी बदतरीन नस्ल कशी थी। जुल्म और बाबरियत की ये कहानी सैकड़ों हजार साल पुरानी नहीं, ना ही इसका तलक फैशी कबाइलियाँ दौरे जाहिलियत से है। ये बात है 1995 की, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता महज़ब कौम पर फाइज किए बैठी थी। ये मकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबरीन का था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा के नाम नहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बल्कि उसकी पास पनाही में सामने आया। अगर आप समझते हैं कि ये मुबालगा आराई तो एक बार सरापा का वाक़या पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबका सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने It also calls for the UN and for all of us to learn the lessons from and act on the painful lessons from. कत्लेआम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दा की तरह हमेशा रहेगा। 9वीं की दहाई में योगो सलाइबिया टूटने के बाद बोसीना के मुसलमानों ने रेफरेंडम के जरिए अपने अलग वतन के क़याम का ऐलान किया। बोसीना हर्ज़गोविना के नाम से कायम इस रियासत में मुसलमान अक्सरियत में थे। तुर्कों की दौरे उस्मानी में मुसलमान हुए थे, सदियों से यहाँ आबाद थे, लेकिन यहाँ मकीम सर्ब अलग रियासत से खुश न थे। उन्होंने सर्बिया की अफवाज की मदद से बगावत की।
इस दौरान में बोसीना के शहर सरबरीना के इर्द गिर्द सरब अफवाज ने मुहासरा किया। ये मुहासरा कई साल तक जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज की तैनाती के साथ ही बाकायदा ऐलान किया गया अब ये इलाका महफूज है, लेकिन ये ऐलान महज एक झांसा साबित हुआ। कुछ ही रोज़ बाद सरब फ़ौज ने जरान रात की सरबराही में शहर पर कब्जा कर लिया और मुसलमानों की नस्ल कशी का वो इंसानियत सोच सिलसिला शुरू किया जिस पर तारीख आज भी शर्मिंदा है। इस दौरान नेटो अफवाज ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार की रखी थी क्योंकि मामला मुसलमानों का था। अगस्त 1995 से अगस्त 2023 तक 28 साल गुजर गए। आज भी महज़ब दुनिया इस दाग को धोने में नाकाम रही। ये इंसानी तरीका वाहिद वाक़या है जिसमें मरने वालों की तदफीन आज तक जारी है। आज भी सरबीका के गद्दोनवा में किसी न किसी इंसान की बोसीदा हड्डियाँ मिलती हैं तो उन्हें अहले इलाका दफनाते नजर आती हैं। जगह जगह कतार अंदर कतार खड़े पत्थर इस बात की अलामत है कि यहाँ वो लोग दफन हैं जिनकी और कोई शनाख्त नहीं माँ सिवाय इसके कि वो मुसलमान थे। गो कि दुनिया के सरब अफवाज की जानिब से बोसनाई के मुसलमानों की नस्ल कशी में अक़वाम मुत्तहिदा की गफलत और नेटो के मुजरमाना किरदार को तस्लीम कर लिया गया। केस भी चले, माफिया भी मांगी गई, मगर हाय इस जोरदे पेशमा का पेशमा होना। अब तो ये वाक़या आस्ता आस्ता यादों में भी महव होता जा रहा है। दुनिया को जंगे अजीम, सर्द जंग और यहूदियों पर हिटलर के जराइम तो याद हैं, लेकिन मुसलमानों का कत्ल याद नहीं। गैरों से क्या गिला हम करें, हमने तो अपने कितनों को मालूम किया था। ऐसा कोई वाक़या भी हुआ था? 50,000 मर्दों बच्चों का कत्ल इतनी आसानी से बुला दिया जाए। ये वो खून आलूदा तरीक है जिसे हमें याद बार बार दिखाया जाएगा। जिस तरह 9/11 और दीगर वाक़यात को एक गर्दान बनाकर रटाया जाता है, वाइना हमें भी याद दिलाया जाता रहेगा। नाम नहाद महज़ब माशरों को इनका असल चेहरा दिखाने रहना होगा। अपने दोस्तों को रोज़ाना फूल ज़रूर भेजें, मगर खुदारा ऐसी तरीरें ज़रूर भेजें जिन्हें उन्हें मैसेज मिल सके। अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट अल्लाह हाफिज़।